जय हिंद फ्रेंड्स। गुरु भगवान के चरणों में सादर प्रणाम, सादर वंदन। मानव शास्त्र, यथार्थ गीता। और मैंने आपसे पिछली बार कहा कि धर्म कोई लड़ने का विषय नहीं है, पाखंड लड़ने का विषय है। तो पाखंडी होते हैं वो आपस में लड़ते हैं, धार्मिक लोग कभी आपस में नहीं लड़ते। ये जो आप धर्म के नाम पर लड़ाई देखते हो ना, ये पाखंडियों के बीच की लड़ाई है। धर्म के नाम पर लड़ाई संभव ही नहीं। और जितने पाखंडी बढ़ेंगे उतना धर्म पर झगड़ा भी बढ़ेगा। एक संत बताओ दुनिया में जिसने किसी संप्रदाय को भला बुरा कहा हो? संभव ही नहीं। किसी भी संत ने अगर उंगली उठाई होगी तो कुरीति पर उठाई होगी। धर्म का विरोध हो ही नहीं सकता। धर्म मानव को महामानव बनाने का शास्त्र है। और पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा कि जितने भी लोग इंद्रियों पर जी रहे हैं, मानव इंद्रियों पे जी रहा है, सेंसेस पे, और जो भी सेंसेस पे जी रहे हैं वो दुखी है। जो भी सेंसेस पे जी रहे हैं वो दुखी है। उसकी वजह ये है, मन और सेंस, मन और इंद्रियां, ये अंधी है, कभी भरती ही नहीं। एक बड़ा फेमस खलीफा हुआ इब्राहिम, बहुत फेमस इब्राहिम। उसके समय में एक बहुत फेमस सूफी संत थे जुनैद। मुसलमानों को अपने सूफियों के इतिहास पर एक बार जाना चाहिए। इस्लाम जो भी फैला वो सूफियों की वजह से फैला। सिर्फ सूफी, जो सूफियों का इस्लाम है वो यही परिवर्तन वाला इस्लाम है। काफिर से मुसलमान, साधना का इस्लाम है, तपस्या का इस्लाम है। क्योंकि बिना तपस्या के, बिना तापमान के कुछ भी बदलेगा ही नहीं। मेरे बड़े सारे मित्र हैं, खुश हैं वो कि जन्नत जा रहे हैं। मैं भी खुश हूं कि अच्छी बात है यार, जा रहे हो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती। तो जल्दी चले आओ, जब जन्नत में इतनी सारी सुविधाएं हैं तो यहां क्या कर रहे हो? तो आपको पता है कि आपका फाइनल घर फला जगह है, वहां सारी सुविधाएं, जाओ। ऐसे कोई नहीं पहुंचता जन्नत, बहुत तपस्या करनी पड़ती, साधना करनी पड़ती है उसकी। तो इब्राहिम जुनैद के पास गया, कहा गुरुजी आप झोपड़ी में रहते हो, मस्त रहते हो, और मैं महल में रहता हूं और दुखी रहता हूं। कैसे? बोले यार जवाब तो मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन शर्त है। पुरोहित यजमान से कभी शर्त नहीं रखता, क्योंकि माया लेता है ना। लेकिन संत यजमान के सामने शर्त रखते हैं कि शर्त है। इब्राहिम ने कहा मान ली शर्त। बताओ क्या शर्त है? बोले कल सुबह आ जाना, एक जगह चलेंगे, लेकिन जो भी मैं तुमसे करने के लिए कहूंगा करते रहना, क्रॉस क्वेश्चन मत करना। इब्राहिम ने कहा जी नहीं करूंगा। दूसरे दिन इब्राहिम पहुंचा, जुनैद लेकर उसको एक कुएं पे गए, और कुएं में के पास एक बाल्टी रखी थी। उस बाल्टी में बेस नहीं था, पेंदा नहीं था, नीचे से खाली थी। और एक बाल्टी कुएं पे लटकी हुई थी रस्सी के साथ। तो जुनैद ने कहा ये दूसरी वाली बाल्टी भरो। अब इब्राहिम चूंकि वादा कर चुका था क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा, उसने कहा अच्छा, और गुरुजी कह रहे हैं तो कुछ मतलब ही होगा। तो उसने उठा के बाल्टी भर के उस बिना पेंदे की बाल्टी में डालना शुरू किया, और जैसे पानी डाले सब बह जाए, जैसे पानी डाले सब बह जाए। ऐसे करीब आधा घंटा चला, और तब इब्राहिम ने कहा, कहानी को ध्यान से सुनिएगा, यह हमारी आपकी कहानी है। हम आप भी इस बिना पेंदे की बाल्टी यानी मन को भरने की कोशिश कर रहे हैं। आधे घंटे बाद इब्राहिम ने कहा कि सरकार ये बाल्टी तो कभी भरेगी ही नहीं। अरे बोले जाहिल, यही बात तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि ये जो मन और इंद्रियों रूपी बाल्टी भरना चाहते हो, ये कभी नहीं भरेगी। इसीलिए
जो भी आदमी इंद्रियों पे जी रहा है, धन चाहे जितना रखे हो, धन चाहे जितना रखे हो, परेशान जरूर है, क्योंकि वो बिना पेंदे वाली बाल्टी को भरने का प्रयास कर रहा है। दूसरी तरफ चैतन्य, कॉन्शियस, इसका स्वरूप है सत, सत्य नहीं सत, सत चित आनंद। तो यहां आप कबीर को देखोगे मस्त, लेकिन यहां आप राकेश झुंझुनवाला जी को देखोगे परेशान, बीमार तो बेचारे रहे नहीं, कई सारी बीमारियों से ग्रसित, 40,000 करोड़ के मालिक, आकाशा एयरलाइंस चलाया मरने से पहले। क्या क्या बात है, परम आनंद। इस परिवर्तन, इस यात्रा का सूत्र सारे धर्मों ने दिया है। बाइबल ने दिया, कुरान ने दिया, वेद ने दिया, गीता ने दिया, आदि ग्रंथ ने दिया, जागृत पुरुषों द्वारा ये कहे गए, इसलिए इनको वेद कहा गया कि चैतन्य ने कहा इसे। तो बदलना तो सबको है, आज नहीं तो कल, और इसकी शुरुआत होगी ध्यान से। बस 5 मिनट आंख बंद करके बैठो। मैंने पिछली बार बताया ध्यान क्या है? दर्पण है। किसको देखने का? मन को देखने का। ध्यान क्यों? मन को जागृत करने का। रोशनी, मन की जो रोशनी है उसको जलाना। क्या नाम है उस रोशनी का? मन की उस रोशनी का क्या नाम है? उसका नाम है विवेक। मन की जो रोशनी है उसका नाम है विवेक। अब जितने लोग इस रोशनी से विहीन हैं, अब एक मन जो ध्यान नहीं करता और अंधकार में है कभी कभी, और एक मन जो ध्यान करता है और उसका विवेक जागृत हो चुका है, उसकी रोशनी जल चुकी है। कभी कभी ईश्वरीय कृपा से जल रही होती है, बीरबल। लेकिन बहुसंख्यक इतने सौभाग्यशाली नहीं है। तो जिनका मन अंधकार में है वो गुटखा खा रहे हैं, जिसका मन अंधकार में है वो पोर्न देख रहे हैं, जिसका मन अंधकार में है वो हस्तमैथुन कर रहे हैं। और चूंकि पश्चिम के मानवतावाद कहता है कि जो मानव को खुशी दे उसे करना चाहिए, पश्चिम आज मानवतावाद पे जी रहा है, ह्यूमनिज्म पर। लड़का लड़के से शादी करना चाहता है, करने दो। खुशी मिल रही, हाँ करने दो। लड़की लड़की शादी करने दो। लड़का गधी शादी करने दो। लड़की चिंपैंजी करने दो। मानवतावाद। आज उसी सिद्धांत को भारत में आरोपित करने की कोशिश की जा रही है। वहां की डेमोग्राफी अलग है, वहां की पॉपुलेशन अलग है, वहां की अर्थव्यवस्था अलग है। वीर, बीज, वीर यानी बीज। अब गाय का गोबर है वो तो फेंक दोगे, गाय का मूत्र है वो तो फेंक दोगे, पसीना फेंक दोगे, मल मूत्र पसीना फेंक दोगे क्योंकि ये तो वेस्ट है। बीज कौन फेंकता है? और कहीं भी फेंकोगे। वीर यानी बीज। और भारत में 95% युवा डिप्रेशन में कर रहे हैं। मानवतावाद के लिए, पश्चिम के लिए ठीक है, ये पश्चिम के लिए बहुत अच्छा है। 500 दंड बैठक मारो, 50 सूर्य नमस्कार करो, और फिर कमाल देखो 6 महीने बाद 50 सूर्य नमस्कार। शुरुआत 6 से करना, 50 सूर्य नमस्कार 3 महीने में करना चाहिए।
कि नहीं पहले दिन से 50 ये सब मसल उसल निकल के बाहर चली जाएगी, फिर कभी नहीं कर पाओगे। किसी भी चीज को धीरे धीरे करो। सूर्य नमस्कार 6 से शुरू करो, 6, एक महीना 6 करो, दूसरे महीने 12 करो, तीसरे महीने 24 करो। ऐसे एक महीना 6, दूसरे महीने 12, तीसरे महीने 24, कि बॉडी आपकी ढल जाए उसमें। बहुत मेहनत लगती है। और चौथे महीने सीधे 50। नाइट फॉल, शीघ्र पतन, ये सारा वीर आपकी बॉडी सोख लेगी। इतनी चमक पैदा हो जाएगी, इतनी चमक। कुसंग, ये सब अंधकार मन के लक्षण हैं। बड़े मां बाप परेशान रहते हैं। अंधेरा, और जिसका रोशनी जला हुआ है, जिसकी रोशनी जला रहा, वो विद्या अर्जित कर रहा, शिक्षा अर्जित कर रहा है, योग कर रहा है, ध्यान कर रहा है, उपलब्धि ले रहा है जीवन में। ये डायग्राम बना लो। ये गुटखा खाने से कितना फैट, कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, ये कूड़ेदान बन जाएगा, कूड़ेदान। बनाया तो मंदिरों पे भी, खजुराहो के मंदिर जाओ, कंटरिया महादेव, बाहर चित्र बने हुए काम के। अब एक दुखी मन, उदास मन, परेशान मन वो पोर्न देखेगा, कुछ इतना एडिक्ट हो जाएगा, उसको छोड़ ही नहीं पाएगा। 10-10 घंटा, 15-15 घंटा बीत, उसको पता ही नहीं चलेगा। कैसे मिलेगी इस अंधकार वाले मन को उपलब्धि? इसको कोई उपलब्धि मिल सकती है? मिलेगी ही नहीं, क्योंकि मन उसका अंधकार में है। वो निर्णय लेने की क्षमता नहीं है उसके पास। तो आओ, मैं सबको निमंत्रित करता हूं, 6 महीने का एक प्रोग्राम बनाओ, 6 मंथ्स का। जिसको भी अपना जीवन बदलना है, 6 महीने का एक प्रोग्राम बनाओ, 6 मंथ्स का, और ध्यान और योग से जीवन को परिवर्तित करने की शुरुआत करो। आओ, 6 महीना कुछ नहीं होता। कईयों का 20 साल का जीवन बीत गया, 25 साल का जीवन बीत गया, 30 साल का जीवन बीत गया, 50 बीत गया, कोई बात नहीं। आओ, मरने से एक दिन पहले अगर तुमने सही शुरुआत कर दी, तो अगले जन्म में वहीं से शुरुआत करो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। सोने से पहले एक विचार चलाओ अपने मन में, सोने से पहले, और सुबह उठो तो गौर करना पहला विचार कौन सा है। जो रात का अंतिम विचार होगा वो सुबह का पहला विचार होगा। एक्सपेरिमेंट कर लो। ऐसे ही मृत्यु के समय जो अंतिम विचार होगा वो अगले जन्म के साथ पहला विचार होगा। आओ, इस मन के अंधकार से बाहर निकले। कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं है इस दुनिया में, कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं इस दुनिया में, कोई शैतान नहीं इस दुनिया में, कोई खराब नहीं इस दुनिया में। बस जिनके जीवन में 2 चीज गायब है, एक गुरु और एक ध्यान, वो अंधकार में है। हमारे दोस्त है तो अब हमको बुलाते हैं पार्टी, हम कहते जाने दो यार। अरे कहते तुम जीवन ही नहीं जी रहे हो। हमने कहा तुम जी रहे हो, तुम तो जी रहे हो ना, पार्टी कर रहे हो, दारू पी रहे हो, नाच रहे हो, तो तुम्हें तो खुशी होना चाहिए कि अवध ओझा नहीं जी रहा है। क्यों इतनी जबरदस्ती है मुझे अपनी तरफ बुलाने की? मैं भी तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा हूं। आओ आओ, ध्यान करो 3 घंटा बैठ के, शरीर हिलने नहीं चाहिए। तो बहुत से उसमें से 2-3 लोग मुझसे आके पर्सनली कहे यार बहुत चिढ़ होती है तुमको देख के। अब हमारा दिल कहता है कि हम गलत कर रहे हैं। तुम देखो, जो लोग दारू पीते हैं वो बिना संगत दारू नहीं पी सकते।
गिल्ट होता है ना अंदर, इस किसी काम को, ये कुसंग है क्या? एक अकेला आदमी किसी को मारने जाएगा, उसको दुविधा हो जाएगी, लेकिन दो मारने गए तो सुविधा है। हर गलत काम अगर समूह में किया जा रहा है तो गिल्ट दूर होता है। इसलिए ध्यान करने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है, कोई गिल्ट ही नहीं है। योग करने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है, लेकिन हर वो काम जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है उसमें समूह की जरूरत है। इससे गिल्ट नहीं होता, पश्चाताप नहीं होता। तो आओ सब मिलकर इस ध्यान की धारा का शुरुआत करें। और पहला उद्देश्य स्वयं का परिवर्तन। आज आप हमें सुन रहे हैं और आप में से बहुत सारे लोग कल बदल जाएंगे, और कल इस देश को इस कार्यक्रम की वजह से 1,00,000 अवध ओझा मिल जाएगा। और ये 1,00,000 अवध ओझा इस भारत भूमि की नहीं, इस पूरे दुनिया का रेखा चित्र बदल देगा। बस यही गुरु महाराज की तरफ से मेरी सेवा है। 1,00,000, 1,50,50,000,000 का देश, उसमें सिर्फ 1,00,000 चाहिए। कोई आईएएस के रूप में, कोई पीसीएस के रूप में, कोई डॉक्टर के रूप में, कोई इंजीनियर के रूप में, कोई नेता के रूप में, किसी भी रूप में, किसी भी रूप में। आप कल आईएएस बन जाएं फिर भी आप इसे जारी रखें, आप कल नेता बन जाएं फिर भी आप इसे जारी रखें। जो आप बदले हैं, जब आपके अंदर बदलाव शुरू हो, तो जब आप बदलें तो इस बदलाव की धारा को आगे बढ़ाएं। और फिर एक दिन गंगा गंगोत्री से गंगा सागर तक जरूर पहुंचेगी। तो 7वें श्लोक में अर्जुन कह रहा है, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वा धर्म समूढ़े चेता यक्षेह स्यानिशस्तम ब्रूहि तन्मे शिष्यास्ते अहम शाधि मां त्वम प्रपन्नम। कायरता के दोष से नष्ट स्वभाव वाला। अब अर्जुन 7वें श्लोक में मैं की सीमा को स्वीकार कर रहा है। मैं यानी अहम की सीमा को स्वीकार कर रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कायरता के दोष से नष्ट स्वभाव वाला। पहली सीमा मैं की क्या है? कायरता। इसलिए बुद्ध जो जागृत आदमी है, वो बुद्ध अंगुलीमाल के सामने पहुंच गए। चैतन्य को अभय है, वो उसको कौन सा मौत का डर। मंसूर को काट डाला उसने, काट डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध, जीसस, मंसूर, ये सब चैतन्य अभय है। चैतन्य अभय। मन के अंदर कायरता है, डर है। मन का स्वरूप डर का स्वरूप है। वो डिग्री कम हो या ज्यादा हो, होती सब में। धर्म के विषय में सर्वथा मोहचित हुआ मैं आपसे पूछता हूं। मोह, पूछता हूं, जो कुछ निश्चित परम कल्याणकारी हो वह साधन मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, मुझे साधिए। केवल शिक्षा ना दीजिए, बल्कि जहां लड़खड़ाऊं वहां संभालिए। यह इस रास्ते का सबसे बड़ा पहलू है, समर्पण। किसको? गुरु को, उस रोशनी को, उस चैतन्य को। इसलिए जितने लोग अकेले ध्यान करते हैं, अकेले, मेरे साथ तो कई सारी घटनाएं घटती ही रहती हैं, जहां मैं अपने गुरु के प्रेजेंस को साक्षात देखता हूं। वो एक अजब सी ऑरा आपसे जुड़ जाती है। जितने लोग अकेले ध्यान करना शुरू करते हैं, अकेले,
गुरु के अभाव में वो बहुत भटकते हैं, बहुत परेशान होते हैं और बाद में छोड़ देते हैं। उसकी वजह यह है कि रास्ता थोड़ा सा दुर्गम है, असंभव नहीं है, दुर्गम है। तो जब आप आगे बढ़ते हैं तो चुनौतियां सामने आती हैं। अब उन चुनौतियों से निपटने में एक शक्ति काम करेगी। वो गुरु की शक्ति आपको घेर के रखती है। जहां आपने स्मरण किया, जहां आपने स्मरण किया, भगवान अलगनानंद की जय, जहां आपने स्मरण किया वो शक्ति आपके चारों तरफ घेरा बना लेगी। ये सारा ब्रह्मांड वाइब्रेशन का ही तो खेल है। लोग कहते हैं ना कि भैया ट्रेन लेट होती रही, गुरु महाराज के नाम ले चला गया, आधा घंटा बाद आई। अब हर बार तो ऐसा नहीं होगा कि आप हर बार जाए और हर बार लेट, आधा घंटा ट्रेन आधा घंटा है, लेकिन कभी कभी वो शक्ति प्रकृति की आपको मदद कर देगी। इतना बड़ा वो शुद्ध चैतन्य, जितने जागृत लोग हैं वो शुद्ध चैतन्य हैं। जब आप उनको स्मरण करते हैं, उनकी चेतना आपको चारों तरफ से घेर लेती है। जब आप मां को स्मरण करते हैं, मां तुरंत बच्चे के पास आ जाती है। बच्चा रोया नहीं कि मां हाजिर। बाहर खड़ी है मां, बात कर रही है, एक बैग रोने की, आज भगी अंदर। ऐसे गुरु है, जैसे वो अपने शिष्य को परेशानी में देखता है, जैसे तुरंत भागता है। शरीर से वो कहीं भी रहे, चेतना उसकी घेर लेगी शिष्य को। और जब आप ये देखेंगे कि किसी अदृश्य शक्ति ने आपकी चुनौती को साइडलाइन कर दिया, तब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। पर कभी गुरु की परीक्षा मत लीजिएगा। एक बार शैतान ने जीसस से कहा कि तुम तो भगवान के पुत्र हो। उन्होंने कहा हां। तो बोले इस पहाड़ से नीचे कूद जाओ, भगवान नीचे तुम्हें बचा लेगा। अरे बोले जाहिल, मैं अपने पिता की परीक्षा लूंगा, तुम मुझे इतना मूर्ख समझे हो। गुरु की कभी परीक्षा मत लेना। गुरु का जलवा किसी को दिखाने के लिए मत लाना। ये सब काम मत करना, सब बड़े वाहियात वाले काम है। गुरु को भौतिक वस्तुओं के लिए मत याद करना। गुरु महाराज एक सुंदर लड़की दिलवा दो, ये सब फालतू वाली बात मत करो। ये सब फालतू वाली बातें मत। उसको जहां आना है आपके साथ, वो वहां आपको मौजूद दिखाई पड़ेगा। ये ज्यादातर लोग निराश क्यों हैं? ये ज्यादातर लोग गुरु से निराश क्यों हो जाते हैं? सतही चीजें मांगते हैं उससे। आप ध्यान करिए, साधना करिए, जहां आप फंसेंगे, और फंसेंगे आप जरूर। भाई स्त्री की शक्ति से बाहर निकल पाना आसान है? असंभव, असंभव। इसलिए पुरुषों ने बहुत गाली दिया, क्योंकि उसकी ताकत को पहचान नहीं पाए, और पहचान नहीं पाए प्लस उसको भोगने का प्रयास किया। ताकत को भोग लोगे, ऐसा नचा नचा के मारेगी। आप आश्रम आओ, सब इतनी स्त्रियां आती है, ए माई, देखा माई क्या कर रही थी। गुरु की अदृश्य शक्ति आपको साधना में हर जगह दिखाई पड़ेगी। जहां आप फंसोगे, तो अर्जुन अब कह रहा भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु, मैं कायर, मैं मोह से ग्रसित, मैं अज्ञानी, मैं कायर, डर रहा हूं, मैं मोह से ग्रसित, मैं अज्ञानी। अब मैं आपकी शरण में आता हूं। हर व्यक्ति को गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है। समर्पण करना पड़ेगा। समर्पण का मतलब वो आपसे घर द्वार थोड़ी मांगता है, आपका कुछ मांगता ही नहीं गुरु।
आप भाव में आके कुछ, दो तरह से लोग गुरु को दान करते, एक दिखाने के चक्कर में कि अरे भैया फलाने आए रहा और हेलीकॉप्टर देके चला गया। बहुत से लोग गुरु महाराज क्या दान करते हैं, किसी को पता ही नहीं चल पाता कौन देके चला गया। एक भाव का दान होता है, कोई अंदर एक आंतरिक उपलब्धि हुई आपको, आपने देखा, आपने हृदय से गुरु महाराज को धन्यवाद किया कि बस मिल गया। हो सकता है, संभावना यह है कि आप 20 साल से आश्रम जा रहे हो और आपसे गुरु महाराज बोल ना रहे हो, आपसे बात ना कर रहे हो, आपकी तरफ देख ना रहे हो। इससे दुखी होने की जरूरत नहीं है, इससे दुखी होने की जरूरत नहीं। उनके साथ बहुत करीब लोग चलते हैं, उनके बहुत करीबियों को, जो संसारी हैं, बहुत करीबी संसारी हैं, संसारी, उनके जो बहुत करीबी संसारी हैं, जो बहुत करीब में है उनको मैं अंधकार में देखता हूं। कोई दुखी होने की बात नहीं। आप आश्रम गए, प्रणाम किया, आपने वहां साधना की, ध्यान किया, गुरु प्रसाद लिया, धूनी पर गए, आप वापस आ गए। जिस दिन उनकी इच्छा होगी, शरीर छोड़ने के बाद भी वो उतरकर आपसे मिलने के लिए आएंगे। समर्पित हो जाइए साधना के रास्ते पर, क्योंकि ये रास्ता इतना दुर्गम है, जितने लोग अकेले, इसीलिए इस रास्ते पर एक जीवित गुरु बहुत आवश्यक होता है, बहुत। जीवित गुरु बहुत आवश्यक होता है, बहुत, क्योंकि उसकी चेतना, जैस चेतना, आप अपने घर में देखो, आपके घर में कोई बहुत प्रिय आपका बीमार पड़ गया है, आपको बेचैनी होने लगेगी। कहीं कोई घटना हो रही है, आपको बेचैनी होने लगेगी। आपका कोई बहुत प्रिय अगर परेशानी में आ गया है, आपको बेचैनी होने लगेगी। क्यों? पता लगा वो प्रिय आपसे 10,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, आपको बेचैनी हो रही है। 3 घंटे बाद पता चला फलाने का एक्सीडेंट हो गया, आपने कहा यार सुबेरे बहुत बेचैनी हो रही थी। वाइब्रेशन, यह पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पूरा ब्रह्मांड। मैं यहां बोल रहा हूं, किसी और गैलेक्सी पर इसके वाइब्रेशन जा रही होगी। जीवित गुरु, क्योंकि जीवित गुरु की जो चेतना है, वाइब्रेशन, जैसे ही आप उससे आंख बंद करके जुड़ोगे, वो आपकी सुरक्षा के लिए आ जाएगी, वो आपके बचाव के लिए आ जाएगी। तभी कबीर ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। इसलिए इस देश में गुरु का बड़ा महत्व है, भगवान से बड़ा माना गया इस देश में गुरु को। एक से एक कहानियां प्रचलित हैं गुरु की। शीश कटाए गुर मिले तो भी सस्ता जान, कबीर की वाणी है ये। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु की कोई जात होती ही नहीं, वो समाज के बाहर निकल चुका होता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और शीश कटाए गुर मिले, मतलब सर कटाने पर अगर गुरु मिल रहा है तो सस्ता सौदा है। भगवान तो यदा कदा आपको मिल जाए, गुरु, और गुरु सिर्फ एक चीज आपके अंदर देखता है, बस कुछ भी नहीं देखता। आप दुखी ना हुआ करिए कि हम मिठाई नहीं ले जा पाते, हम फूल माला नहीं ले जा पाते, हम कोई बढ़िया तो वो चाहता ही नहीं है सब। जिस आदमी के हाथ में पूरा ब्रह्मांड हो, जिस आदमी के हाथ में पूरा ब्रह्मांड हो, पूरा। अविनाश मिश्रा है सरस का हॉस्पिटल बेंगलोर में, एक बार गुरु महाराज बोले कि ए आशीष, अविनाश, अवनीश, अवनीश, ए अवनीश, एक बाल तोड़ दे अपना। इतनी कीमत है ब्रह्मांड की, एक बाल। वो तुमसे कुछ चाहता है, भाव,
4 किलो बैरिए बीन के लेके चलाओ गांव मैया, तुम दूसरे को क्यों देख रहे हो यार? अब अर्जुन द्वितीय अध्याय के 7वें श्लोक में समर्पण कर रहा है। कह रहा प्रभु, यहां अर्जुन ने पूर्ण समर्पण कर दिया। यही एक रास्ता था और कोई रास्ता ही नहीं। अभी तक वह श्री कृष्ण को अपने स्तर का ही समझता था, अनेक विद्याओं में अपने को कुछ आगे ही मानता था। यहां उसने अपनी बागडोर श्री कृष्ण को वस्तुतः सौंप दी। सद्गुरु पूर्ति पर्यंत हृदय में रहकर साधक के साथ चलते हैं। पूर्ति पर्यंत आपको डरने की जरूरत ही नहीं। वाली किताब है ना अनसुईया के परमहंस, पढ़िए उस किताब को। कितनी सारी घटनाएं, पूर्ति पर्यंत सद्गुरु पूर्ति पर्यंत हृदय में रहकर साधक के साथ चलते हैं, कभी नहीं आपका साथ छोड़ा। पहले तो हाथ पकड़ते नहीं, लेकिन अगर पकड़ लिया फिर ना छोड़ा पाओगे। पहले तो पकड़ते नहीं जल्दी सबका हाथ, लेकिन अगर पकड़ लिया तब ना छोड़ा पाओगे। तब सवाल नहीं, चाहे जो कर लो। यदि वे साथ ना रहे तो साधक पार ना हो। यही बात मैं आपको समझा रहा था, यदि वे साथ ना रहे तो साधक पार ना हो। युवा कन्या के परिवार वाले जिस प्रकार शादी विवाह तक उसको संयम की शिक्षा देते हुए संभाल ले आते हैं, ठीक उसी प्रकार सद्गुरु अपने शिष्य की अंतरात्मा से रथी होकर उसे प्रकृति की घाटियों से निकालकर पार कर देते हैं। अर्जुन निवेदन करता है कि भगवान, एक बात और है। कौन सी? नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद यक्षो कमुक्ष शोष मिंद्रियाणाम अव्याप्य भूमाव संपत मृदम राज्यम सुरणामपि चाधिपत्यम। भूमि पर निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन इंद्र पद को पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर दे। अब दो दृष्टि है भारतीय समाज में, इसको बहुत समझने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है ये। एक तो पौराणिक दृष्टि है, जहां हर चीज कहानी के रूप में है, और एक उपनिषदक दृष्टि। दो दृष्टियां हैं, एक उपनिषदक दृष्टि, एक पौराणिक। ये कहानी के रूप में है और ये ज्ञान उपलब्धि के रूप में है। यहां स्वर्ग है, स्वर्ग में मदिरा है, अप्सरा है। यहां शून्य है। यह दृष्टि बच्चों के लिए, यह दृष्टि बच्चों के लिए जिससे कि उनकी धर्म में रुचि पैदा हो सके, और यह दृष्टि यौवन के लिए जिससे कि वो साधना पथ पर चल सके। इसके प्रतिनिधि कौन है? पुरोहित। इसलिए पुरोहित बहुत आवश्यक है, उनका विरोध नहीं होना चाहिए। और यह दृष्टि है संतों की। बच्चों को ज्ञान माया ब्रह्म की बात करोगे, बहुत मार मारेंगे वो, ये क्या पागलपन वाली बातें कर रहा है यार। तो बच्चों से ये पौराणिक दृष्टि है, इसको लोग जीवन भर पकड़े रह जाते हैं। कहानी वाली दृष्टि, स्वर्ग है, स्वर्ग में इंद्र है, वहां अप्सराएं हैं, उर्वशी है, मेनका है, ये है, तो बच्चे के मन में आता है कि भाई धार्मिक बनना चाहिए। जैसे वो चॉकलेट और बाइक के चक्कर में पढ़ाई करता है, वैसे वो उर्वशी मेनका और खुशी के चक्कर में मंदिर जाता है। अप्रोच वही है, वही अप्रोच बालपन वाला। चॉकलेट देंगे,
बाइक खरीदवा देंगे, इंटर में टॉप कर गए तो लंदन घुमाएंगे। ये पौराणिक दृष्टि है, और मनुष्य की दृष्टि इसके पार देख नहीं पाती। तो वही अर्जुन 7वें श्लोक में कह रहा है कि भूमि पर निष्कंटक धन संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन इंद्र पद को पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर दे। ये मेरी इंद्रियां, अगर मैं इंद्रियातीत हो जाऊंगा, इंद्रियों से बाहर चला जाऊंगा, मन से बाहर चला जाऊंगा, तो मेरा शोक तो खत्म नहीं होगा। जब शोक बना ही है तो यह सब लेकर ही मैं क्या करूंगा? जब ये सब छूट जाएगा, मैं दुखी हो जाऊंगा, संतप्त हो जाऊंगा। उसको अभी पता नहीं चल पा रहा है कि यार इस शोक से मैं बाहर कैसे निकलूंगा। ये लास्ट बात वो भगवान कृष्ण से कह रहा है। पौराणिक दृष्टि, उपनिषदिक दृष्टि, ये ज्ञानियों की दृष्टि है, जवान की दृष्टि है, तत्वदर्शियों की दृष्टि है। शून्य, यहां कोई स्वर्ग नहीं, यहां कोई अप्सरा नहीं, यहां कोई मदिरा नहीं। इसलिए बहुत सारे लोग इस दृष्टि में उलझे। ये भी बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, बहुत रिच है ये। रामचरितमानस कभी स्नेही बाबा से पढ़िए आप, कभी स्नेही बाबा के साथ बैठिए आप। रावण 6ठे चरण में था भगवान राम की प्राप्ति में, साधक है। दशरथ का मतलब, दशानन का मतलब, वो जो 3 पत्नियां हैं दशरथ जी की, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, वो 3 गुण हैं, सत्व, रज, तम। राम चैतन्य, लक्ष्मण विवेक, भरत भाव, सीता आदिशक्ति, रावण मन। यहां तुम्हें रामचरितमानस कहानी दिखाई पड़ेगी, यहां तत्व विज्ञान। दोनों का अप्रोच एकदम अलग अलग हो जाएगा। यहां तुम्हें रामचरितमानस कहानी दिखाई पड़ेगी, यहां के स्तर पे जब तुम रामचरितमानस पढ़ोगे तो तुम्हें कहानी दिखाई पड़ेगी। लेकिन वही रामचरितमानस जब इस तरफ से पढ़ोगे, रामचरितमानस, कभी स्नेही बाबा से पढ़ो रामचरितमानस, स्नेही बाबा, मैं तो उनको लाफिंग बुद्धा कहता हूं, स्नेही बाबा। यहां राम चैतन्य हो गए, यहां लक्ष्मण विवेक हो गए, यहां भरत भाव हो गए, यहां तीनों माताएं, तीनों गुण हो गई, सत्व रज तम। यहां दशानन मन हो गया। कहां बैठी है सीता जी? अशोक वाटिका में, जहां शोक आई नहीं। बाली बुद्धि है, सामने वाले का मन हर लेती है, सिगरेट पिलवाती है उससे, उसकी आधी शक्ति खा जाती है बाली, जिसकी बुद्धि हावी होती है। सुग्रीव सुरति, ध्यान का ध्यान। जैसे ही ध्यान शुरू करता है आदमी, बाली निकल आता है बाहर। जैसे बाली निकल के आता है, भागता है आदमी। कहां जाता है? मतंग ऋषि के आश्रम में। मतंग, जहां भजन वजन चल रहा है। इसलिए आदमी को भजन में बड़ा मजा आता है, ध्यान करने के बजाय भजन में बड़ा मजा आता है, क्योंकि भजन में बुद्धि गायब हो जाती है। यह अप्रोच है। बाली यानी बुद्धि, दुश्मन की आधी ताकत खा जाती है। सुरति, ध्यान की आधी ताकत खा जाती है, हावी हो जाती है। सिगरेट पिलवाती है, दारू पिलवाती है, व्यभिचार करवाती है, और डंके के चोट पे करवाती है, और कहती है जो करना है कर लो। और जो नया नया ध्यानी होता है सुग्रीव, तो जैसे बुद्धि को सामने आता हुआ देखता है, भागता है। कहां शरण लेता है? पतंग ऋषि के आश्रम में। यह तत्व ज्ञान वाला पाठ है। अभी अर्जुन की दृष्टि क्या है? पौराणिक दृष्टि है ये वाली। कह रहा है इससे भी बाहर कुछ है, और अगर है तो मुझे नहीं लगता वो मेरा शोक दूर कर पाएगा। अब ये ज्ञानी है ना, तो सोचता है कि ये माँ बाप, पिता, समाज, ये सब छूट जाएगा, इसका शोक भी कोई दूर कर सकता है। कैसे हम लोग छोटे थे, मूवी देख के रोते थे,
कि मर गया अमिताभ बच्चन हुआ, अमजद खान हुआ, मार डारिस। अब उस बात को सोचकर हंसी आती है, अब उस बात को सोचकर हंसी आती कि बताओ यार, मूवी देख कर रोते थे यार। प्रेम चोपड़ा रंजीत को देख के ही घृणा पैदा हो जाती थी कि बहुत बदतमीज है ये। अज्ञानता ही तो थी। अर्जुन कह रहा हमको लग नहीं रहा है कि ये सब छूटने के बाद जो मेरा शोक है उसको कोई दूर कर पाएगा। लेकिन अज्ञानी की सोच, और इस सोच के बाहर एक विशाल ब्रह्मांड। आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं, ध्यान आपके जीवन को सुंदर बना देगा, साधना आपके जीवन को सुंदर, आपके लाइफ को ऐश्वर्य से भर देगा। और हो सकता है गुरु के साथ आप खुद ईश्वर हो जाएं। जय हिंद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।